अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, हेयर आई एम प्रोफेसर सगीर अहमद और तमाम स्टूडेंट को प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी क्लासरूम में वेलकम। डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे और टॉपिक का नाम है हमारे पास फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। इसमें इसकी बेसिक मीनिंग डिस्कस करेंगे, इसकी हैबिटेट डिस्कस करेंगे और साथ साथ इसके कैरेक्टर्स और एग्जाम्पल्स को हम डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टूडेंट लेक्चर की तरफ चलते हैं। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस। फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड। फर्स्ट इज प्लेटी एंड सेकंड हेलमिन्थेस। प्लेटी मीन फ्लैट, चपटे, एंड हेलमिन्थेस मीन वर्म्स यानी कि कीड़े। तो इस फाइलम से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम जानदारों की बॉडी कैसी होती है? फ्लैट होती है, इसलिए इस फाइलम का नाम क्या रख दिया? प्लेटीहेलमिन्थेस। यानी इन्हें फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं और ये रिबन लाइक स्ट्रक्चर्स होता है, इसलिए इनको हम रिबन वर्म्स भी कहते हैं। तो आइए स्टूडेंट इसके जनरल कैरेक्टर्स हम डिस्कस करते हैं। तो बात हमारी चलेगी कैरेक्टर्स ऑफ प्लेटीहेलमिन्थेस। प्लेटीहेलमिन्थेस नंबर फर्स्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के इन दिस फाइलम about 15,000 species are included। यानी कि इस फाइलम से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिज़म की तादाद इस फाइलम में तकरीबन 15,000 मुख्तलिफ़ अक़साम की स्पीशीज़ क्या हैं? शामिल हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, दीज आर यूजुअली पैरासाइट्स organisms, but few are free living। क्या मतलब? इस फाइलम से ताल्लुक़ रखने वाले ज़्यादातर ऑर्गेनिज़म्स पैरासाइट्स हैं, लेकिन कुछ आज़ादाना ज़िंदगी गुजारते हैं। लास्ट टाइम पैरासाइट्स को हमने डिस्कस किया था कि पैरासाइट्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज़म जो अपनी फूड होस्ट से हासिल करते हैं वो पैरासाइट्स कहलाते हैं। और फ्री लिविंग का ये मतलब है कि ये आज़ादाना मूव करते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू एन अदर प्लेस। एक और इस फाइलम का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर जिसकी वजह से इनको हम क्या कहते हैं? प्लेटीहेलमिन्थेस कहते हैं। तो दीज आर डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंट organisms, so they are called प्लेटीहेलमिन्थेस। यानी कि इनकी बॉडी कैसी होती है? डॉर्सोवेंट्रली क्या होती है? फ्लैटेंट होती है। ऊपर से भी चपटे होते हैं, नीचे से भी चपटे होते हैं, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया? प्लेटीहेलमिन्थेस। यही वजह है कि इनको प्लेटीहेलमिन्थेस को क्या नाम देते हैं? फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। क्या कहलाते हैं ये? फ्लैट वर्म्स भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज में बातें आती हैं। और इनको हम रिबन वर्म्स भी कहते हैं। क्या कहलाते हैं ये? रिबन वर्म्स। अब चूंकि ये टैप लाइक होते हैं तो जनरल इनको हम क्या कहते हैं? टैप वर्म्स भी कहते हैं। तो मुख्तलिफ नामों से ये पहचाने जाते हैं ड्यू टू द डॉर्सोवेंट्रली फ्लैटेंट। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इनका कि दीज
These are ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स, यानी इस फाइलम से ताल्लुक़ रखने वाले ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। व्हाट यू मीन बाय ट्रिप्लोब्लास्टिक? यानी कि बॉडी कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म, सो दे आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक। यानी कि इनकी बॉडी जो है 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। यही वजह है कि इनको हम क्या कहते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कि दीज आर बाइलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स, बाइलेटरल सिमेट्रिकल ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इस फाइलम से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम जानदार कैसे होते हैं? प्लेटीहेल्मिन्थेस का एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के रेस्पायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, यानी कि किसी भी किस्म के ख़ास रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स मौजूद नहीं हैं और इनमें ऑक्सीजन बॉडी से डिफ्यूज़ कर जाएगी और कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से रिलीज़ कर दी जाएगी। तो यही बात हमने लिख दी कि रेस्पायरेशन का अमल जनरल बॉडी सरफेस के ज़रिए होता है बाय डिफ्यूजन मेथड। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कि अगर हम इनके एक्सक्रीशन की बात करें, एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू नेफ्रेडिया, थ्रू प्रोटोनेफ्रेडिया, जिसे हम फ्लेम सेल भी कहते हैं। क्या कहलाते हैं? फ्लेम सेल्स। यानी कि ये पहला फाइलम है जिसके अंदर पहली मर्तबा एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स क्या हुए? डेवलप हुए और उनका नाम रख दिया प्रोटोनेफ्रेडिया या फ्लेम सेल। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्या कहते हैं कि रीज़न भी आता है कि वाई प्रोटोनेफ्रेडिया सो कॉल्ड फ्लेम सेल। बड़ा सिंपल सा आंसर है कि फ्लेम सेल्स बेसिकली यहाँ पर सीलिया लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं
जो कि वेस्ट प्रोडक्ट को फिल्टर कर रहे होते हैं और उनके सीलिया फ्लिंकिंग करते हैं जस्ट टू लुक लाइक अ कैंडल, सो नेम इज़ फ्लेम सेल। यानी कि ड्यू टू द बीटिंग ऑफ सीलिया फ्लिंकिंग लुक लाइक अ कैंडल फ्लेम, सो नेम इज़ फ्लेम सेल। बट इनको हम क्या कहते हैं, प्रोटोनेफ्रिडिया भी कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर के डाइजेशन के हवाले से कि डाइजेशन टेक्स प्लेस इन सिंपल गट। यानी कि ये पहला फाइलम है जहाँ पर स्मॉल एलिमेंट्री कैनाल की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। स्मॉल एलिमेंट्री कैनाल की क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है। सिंपल गट है यानी कि माउथ ओपन इनटू द इंटेस्टाइन एंड वेस्ट प्रोडक्ट आल्सो द रिलीज फ्रॉम द थ्रू द माउथ। यानी कि किसी भी किस्म का एक्सक्रीटरी पोर मौजूद नहीं है। तो डाइजेशन हम ये कह सकते हैं कि कैसी है डाइजेशन, सेक लाइक डाइजेशन है। व्हाट यू मीन बाय सेक लाइक डाइजेशन, विच मीन्स दैट माउथ इज प्रेजेंट बट एनस इज एब्सेंट। तो ऐसी डाइजेशन को हम क्या कहते हैं, सेक लाइक डाइजेशन कहते हैं। अगर हम इसके नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम प्रीमेटिव टाइप। और किस टाइप का प्रीमेटिव टाइप है, सेंट्रलाइज्ड टाइप है, सेंट्रलाइज्ड टाइप। यानी कि फर्स्ट टाइम नर्वस सिस्टम प्रीमेटिव टाइप का इवॉल्व हुआ जो कि क्या है, सेंट्रलाइज्ड टाइप है। व्हाट यू मीन बाय सेंट्रलाइज्ड टाइप, कि इनके अंदर गैंग्लियन पाए जाते हैं और न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। लेट्स सपोज दैट कि ये हमारे पास क्या है, प्लेनेरिया है। कौन है, प्लेनेरिया, जिसे हम साइंटिफिक नेम क्या इसका, डुगेसिया है। तो ये प्रीमेटिव टाइप का नर्वस सिस्टम है जो कि गैंग्लियन पर मुश्तमिल है। किस पर मुश्तमिल है, गैंग्लियन। और इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स वर्टिकली अरेंज होते हैं। इन्हें नर्व्स, गैंग्लियन और नर्व कॉर्ड पर मुश्तमिल होता है। तो ये इब्तदाई दर्जे के गैंग्लियन है और यही फ्यूचर में किस में तब्दील हो जाएंगे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में। अब गैंग्लियन किसे कहते हैं, गैंग्लियन का मतलब है कंसंट्रेशन ऑफ न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आपस में फूल जाती हैं जिसे हम क्या कहते हैं, गैंग्लियन, विच बिहेव एज अ ब्रेन के तौर पर ये काम कर रहे होते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस का, कि हमारे पास इस फाइलम से ताल्लुक़ रखने वाले कैसे हैं, यूजुअली दीज आर पैरासाइट्स, these are parasites but some are free living। अगेन रिपीट हो रहा है, ये जो पैरासाइट्स हैं या तो एंडो पैरासाइट्स होंगे या फिर एक्सो पैरासाइट्स होंगे। यानी दोनों टाइप्स के पैरासाइट्स ऑब्जर्व किए गए हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर, these are मोनोजेनिक और डाइजेनिक, मोनोजेनिक एंड डाइजेनिक ऑर्गेनिजम्स। यानी इस फाइलम से ताल्लुक़ रखने वाले एनिमल्स या तो मोनोजेनिक होंगे या फिर डाइजेनिक होंगे। तो डियर स्टूडेंट, लेक्चर के साथ जुड़े रहिए ताकि आपको बोरियत भी नहीं हो। और बड़ा इम्पॉर्टेंट यानी कि फाइलम है और इसके कैरेक्टर्स अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और ये शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर भी आता है, MCQs में भी आता है कि मोनोजेनिक किसे कहते हैं और डाइजेनिक, यानी डिफाइन मोनोजेनिक एंड डाइजेनिक। तो आइए इसकी मोनोजेनिक और डाइजेनिक को डिस्कस करते हैं। मोनोजेनिक कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, फर्स्ट इज मोनो एंड सेकंड जेनिक। मोनो मीन वन या सिंगल, जेनिक मीन जनरेशन। तो बहुत सिंपल सी डेफिनेशन हो गई कि व्हाट यू मीन बाय मोनोजेनिक।
डेफिनेशन क्या है, राइट डाउन कर लीजिएगा। दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन सिंगल होस्ट आर कॉल्ड मोनोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी लाइफ साइकिल एक होस्ट के अंदर मुकम्मल करें, मोनोजेनिक कहलाते हैं। सेकंड है हमारे पास डाइजेनिक ऑर्गेनिजम्स। आइए इसकी पहले बेसिक मीनिंग डिस्कस करते हैं। दो ग्रीक वर्ड है, एक हमारे पास डाई और दूसरा क्या कहलाता है, जेनिक। डाई मीन टू एंड जेनिक मीन जनरेशन, यानी कि टू जनरेशन। यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपनी लाइफ साइकिल टू होस्ट के अंदर मुकम्मल करें, क्या कहलाते हैं, डाइजेनिक। तो सिंपल सी डेफिनेशन राइट डाउन कर लीजिएगा। दोज ऑर्गेनिजम्स विच आर कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन टू होस्ट आर कॉल्ड डाइजेनिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि जो पैरासाइट्स हैं इनके या तो मोनोजेनिक होंगे या फिर डाइजेनिक होंगे। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर कि दीज आर यूजुअली बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स बट सम स्पीशीज आर यूनिसेक्सुअल। यानी कि ज़्यादातर इस फाइलम से ज़्यादातर जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे हैं, बाइसेक्सुअल हैं, विच मीन्स के मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एक ही बॉडी के अंदर क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें जिससे ये अपनी नस्ल में क्या करते हैं, इजाफा करते हैं। रिप्रोडक्शन या तो इनके अंदर एसेक्सुअल होती है या फिर सेक्सुअल होती है। तो अगला पॉइंट भी यही इंपॉर्टेंट है कि रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय एसेक्सुअल और सेक्सुअल मेथड। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसी रिप्रोडक्शन को कहते हैं जिसमें सेक्स सेल पार्टिसिपेट नहीं करते, जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें सेक्स सेल क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इस फाइलम का क्या है, अगर हम डेवलपमेंट की बात करें, डेवलपमेंट यूजुअली इनडायरेक्ट, ज़्यादातर इस फाइलम से ताल्लुक़ रखने वाले एनिमल्स में डेवलपमेंट क्या होती है, इनडायरेक्ट होती है। अब इनडायरेक्ट से क्या मुराद है कि जब फर्टिलाइजेशन होती है, जाइगोट बनता है, अगर जाइगोट एडल्ट में तब्दील हो जाए मुख्तलिफ स्टेप से गुजरते हुए और वो एडल्ट अपने पेरेंट जैसा हो, तो ये डेवलपमेंट क्या होगी, डायरेक्ट होगी। अगर जाइगोट ग्रेजुअली एडल्ट में तब्दील हो रहा है लेकिन अपनी शेप्स क्या कर रहा है, चेंज कर रहा है, यानी कि उनमें लार्वल स्टेजेस आ रही हैं, तो ऐसी डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। तो ज़्यादातर डेवलपमेंट क्या है, इनडायरेक्ट है। डेवलपमेंट यूजुअली इनडायरेक्ट एंड different larvae are formed, different larvae are formed, मुख्तलिफ लार्वे क्या हैं, पाए जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लार्वा है, उसका नाम है सर्केरिया लार्वा। एक है हमारे पास मेटा सर्केरिया लार्वा। एक हमारे पास है रेडिया लार्वा वगैरह वगैरह। तो मुख्तलिफ लार्वे क्या हैं इसके अंदर हमें नज़र में आते हैं। इस फाइलम की बेस्ट एग्ज़ाम्पल, आइए इस फाइलम की बेस्ट एग्ज़ाम्पल डिस्कस करते हैं और फिर यहाँ पर ये हमारा फाइलम प्लेटीहेलमिन्थिस के जनरल कैरेक्टर क्या हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल जो सबसे फेमस हैं हमारे पास प्लेनेरिया, जिसका साइंटिफिक नेम क्या है, डुगेसिया। एक और एग्जाम्पल आपके सिलेबस में दी हुई है, उसका नाम है लिवर फ्लूक और इसका साइंटिफिक नेम है फेसिओला हेपाटिका। और तीसरी एग्जाम्पल है हमारे पास टेपवर्म
और टेपवर्म का साइंटिफिक नेम है टैनिया सोलियम, टैनिया सोलियम, या बास चीज़ों को टीनिया सोलियम भी पढ़ते हैं। तो ये 3 बेस्ट एग्जाम्पल हैं और हम नेक्स्ट क्लास में इनकी क्लासेस के ऊपर बात करेंगे और डिटेल से इन ऑर्गेनिज्म को क्या करेंगे, डिफाइन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हमने फाइलम प्लेटीहेलमिन्थेस के जनरल कैरेक्टर डिस्कस किए कि 15,000 स्पीशीज़ हैं। क्यों प्लेटीहेलमिन्थेस कहते हैं? क्योंकि बॉडी डार्सोवेंट्रली फ्लैटेंड होती है, इसलिए इसको प्लेटीहेलमिन्थेस कहते हैं। और जो डायग्नोस्टिक कैरेक्टर हैं इसके कि फ्लैम सेल्स एवॉल्व हुए, सेंट्रलाइज टाइप नर्वस सिस्टम क्या हुआ, एवॉल्व हुआ, और डाइजेशन कैसी है, सेक लाइक है। तो उम्मीद है कि डियर स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग लिख दीजिएगा, तो उसका आंसर आपको दे दिया जाएगा। तब तक के लिए अपने सर प्रोफेसर सगीर अहमद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।